हाय फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कार्य सरलीकरण के बारे में कि कार्य सरलीकरण क्या है और किस प्रकार से होता है। तो देखिए, हम सबको पता है कि काम करने में शक्ति और समय दोनों व्यय होता है। ठीक है, तो शक्ति और कम से कम समय और शक्ति का प्रयोग करके अधिक से अधिक कार्य करने की जो तरीका होता है उसी को हम कार्य सरलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण आप लोगों ने समझा कि किसी काम को करने में कितनी शक्ति समय लेगा। यह कार्य करने की विधि कार्य करने वाले व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि, कुशलता, निपुणता और तरीके पर निर्भर करता है। आज की व्यस्त भाग भरी जिंदगी में जहाँ समय और शक्ति बहुत ही अधिक महत्व है, इसे बचाकर रखना अनिवार्य है। ठीक है, वहाँ काम की कुशलता और निपुणता निपटना भी जरूरी है। इसलिए कम शक्ति एवं समय व्यय किए अधिक कार्य निष्पादन करने के लिए काम करने की विधि में सुधार लाना आवश्यक है। परंतु यह सब तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्य सरलीकरण का पूरा ज्ञान हो। मतलब अगर हम कार्य सरलीकरण की विधि का हमको जानकारी नहीं है तो हम किसी भी कार्य को उचित प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो कार्य करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो किसी कार्य को संपन्न करने में व्यय होने वाले समय शक्ति की मात्रा व्यक्ति के हाथ और शरीर की गति पे निर्भर करता है। तो जो हमारे शरीर और हाथ की गति जो होती है इसी पर निर्भर करता है। जितना अधिक गति करेगा उतना ही अधिक समय और शक्ति व्यय होता है। और किसी काम को करने में यदि समय की बचत की जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि शक्ति की भी बचत की गई है। परंतु इसके लिए काम की गति समान है। कार्य सरलीकरण समय और शक्ति दोनों का ही निश्चित रूप से व्यवस्थापन करना होता है। कार्य सरलीकरण में समय और शक्ति दोनों का ही निश्चित रूप से व्यवस्थापन करना होता है। ठीक है, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि काम को सरल तरीके से संपन्न करना। कहने का तात्पर्य है कि कार्य को किस तरीके से ताकि कम से कम समय और शक्ति व्यय हो, अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो। मतलब कम से कम समय में अधिक अधिक कार्य, न्यूनतम समय शक्ति को व्यय करने अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग करना ही कार्य सरलीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि न्यूनतम समय और शक्ति को व्यय, न्यूनतम समय और शक्ति लगे करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग करना ही कार्य सरलीकरण है। तो कार्य सरलीकरण की परिभाषा आप देखिए, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, निकिल और डार्सी ने क्या कहा है। जो निकिल और डार्सी जो है उन्होंने कार्य को सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि को सचेता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम आगे देखिए कार्य सरलीकरण की तकनीक के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो चलिए कार्य सरलीकरण की तकनीकों के बारे में समझ लेते हैं कि कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकी होती है। तो कार्य सरलीकरण की जो तकनीक होती है वो दो होती हैं, और एक औपचारिक तकनीक और एक पेन पेंसिल तकनीक। ठीक है, तो ये दोनों तकनीकों की और विधियों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कार्य सरलीकरण की जो तकनीक है वो क्या है। तो कार्य सरलीकरण की तकनीक कार्य को सरल, सुगम, आसान तरीके से करने के लिए गिलहरी को स्वयं में प्रयास करना चाहिए। कार्य के अध्ययन करने से किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना आसान होता है। किसी कार्य का मूल्यांकन करना आसान होता है। कार्य करने की विधियों में सुधार हेतु प्रयोगशाला में कई अनुसंधान किए गए। कार्य सरलीकरण की दो मुख्य तकनीक जिन्हें अपनाकर समय शक्ति अपेक्षित बचत की जाए। कार्य सरलीकरण की निम्न तकनीक है। पहला औपचारिक तकनीक, मैंने माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण और साइक्लोग्राफ। ठीक है, तो कार्य सरलीकरण की दो तकनीक है। देखिए, दोनों तकनीकों के बारे में हम समझते हैं। पहला औपचारिक तकनीक और दूसरा पेन पेंसिल तकनीक। तो औपचारिक तकनीक में माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, साइक्लोग्राफ, स्टॉप वॉच तकनीक। ठीक है, और दूसरा पेन पेंसिल तकनीक में
प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, पाथवे चार्ट। प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। तो ये चारों हम लोग को समझना है। तो अब हम लोग को पढ़ना है औपचारिक तकनीक के बारे में। तो इसको हम औपचारिक तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।